आइए एक्सरसाइज 9.1 का 9वां क्वेश्चन है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर इस तरह है, ये मीनार है और इस तरह कुछ दूरी पर भवन है और इस मीनार के पाद से इस भवन का जो है शिखर का उन्नयन कोण ये 30 डिग्री है और इस भवन के जो है पाद से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये भवन है, ये मीनार है ए बी मीनार है और मान लीजिए कि ये CD भवन है। तो मीनार की ऊंचाई तो 50 मीटर है, भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है तो इसको हमें मान लेना है h। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना कि भवन की ऊंचाई CD बराबर h। अब यहाँ दिया क्या है हमारा, मीनार की ऊंचाई AB बराबर 50 मीटर ये दिया हुआ है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ACB एंगल ACB बराबर 60 डिग्री। ये देखिए भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है, फिर मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण एंगल DBC बराबर 30 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज ABC में, चलिए AB कितना दिया हुआ है, AB है 50 मीटर, एंगल ACB कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, AB लंब है और BC आधार है, तो लंब और आधार का संबंध करेंगे तो tan थीटा में आएगा। तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बाई BC। अब tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3 इक्वल टू AB का मान कितना है 50 अब बटे BC का मान, BC अभी मालूम नहीं है, निकलेगा BC और यहाँ से BC बराबर हो जाएगा 50 बटे √3। फिर त्रिभुज DBC में, चलिए अब त्रिभुज DBC में D और C ये तो दिया हुआ है H, BC हमारा निकल गया 50 बटे √3। तो यहाँ पर हम लोग को फिर लंब और आधार का संबंध tan 30 डिग्री पर लेना है। तो tan 30 डिग्री बराबर CD बाई BC। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 इक्वल टू CD का मान H है और यहाँ पर BC क्या दिया निकला है हमारा 50/√3। √3 ऊपर चला आएगा इस तरह का और अब देखिए इधर से कोना कोनी गुना हो जाएगा √3H इंटू √3 तो यह हो जाएगा 3H और 50 इंटू 1 तो हो जाएगा ये 50, इसलिए H बराबर हो जाएगा 50/3। यानी इसको हम लोग जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 16 या 48 और 2/3 ये हो जाएगा मीटर। अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3
मीटर आंसर। 10वां प्रश्न है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। हम लोग यहाँ पर हल करते हैं इसका। देखिए, ये है पहला खंभा और ये है दूसरा खंभा। दोनों खंभे हैं, समान ऊंचाई के हैं और सड़क पर एक बिंदु से दोनों के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पर 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो मान लीजिए कि ए बी और सी डी दोनों खंभा है। ये हम लोग ई दे देते हैं। ई बिंदु से दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण पहला का 60 डिग्री, दूसरे का 30 डिग्री है। चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और ये इसको हम लोग मान लेते हैं खंभों की ऊंचाई बराबर h। माना कि समान ऊंचाई के खंभे ए बी बराबर सी डी बराबर h हैं। अब मान लिया और उसके बाद मान लीजिए कि B से E तक की दूरी पहले खंभे से सड़क पर बिंदु की दूरी बराबर x। तो दूसरे खंभे से उस बिंदु की दूरी इसी बराबर हो जाएगा 80 घटाव x। अब समकोण त्रिभुज ए बी ई में, चलिए पहले ए बी ई में चलते हैं। तो ए बी का मान क्या हो गया, h हम लोग मान लिए और बी ई को क्या मान लिए, x मान लिए और एंगल ए ई बी बराबर है 60 डिग्री। तो यहां पर ए बी और बी ई, ए बी लंब हो गया, बी ई आधार हो गया, तो लंब और आधार का संबंध tan 60 डिग्री होगा। tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटे बी ई। ए बी का मान, ये जो tan 60 डिग्री है ये √3 हो जाएगा इक्वल टू ए बी का मान h और बी ई का मान x। तो इधर से गुना कर देंगे, x इक्वल टू h बाई √3। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेंगे। अब त्रिभुज DCE में देखिए यहां पर भी CD का मान हमारा है h और EC बराबर 80 माइनस x। एंगल DEC बराबर 30 डिग्री। तो यहां पर भी देखिए DC को लंब लेंगे और EC को आधार लेंगे तो tan 30 डिग्री बैठेगा। tan 30 डिग्री बराबर DC बटे EC। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हो गया इक्वल टू DC का मान हो गया h बाई EC हो गया 80 माइनस x। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब समीकरण 1/√3 इक्वल टू h बाई 80 माइनस x हो गया। अब इधर से कोना कोनी गुना कर देते हैं हम लोग। इधर हो जाएगा √3h 80 माइनस x। तो अब यहाँ पर माइनस x को बाई ओर ले आएंगे, x इक्वल टू और यहाँ हो जाएगा 80 माइनस √3h। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड देंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 में x का मान है वो h बाई √3 और 2 में आ गया x का मान 80 माइनस √3h। तो दोनों समीकरण से लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से।
h/√3 इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस √3h। और अब माइनस √3h को इस पार ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा h/√3 माइनस इसको हम कोना कोनी गुणा कर देते हैं, h इंटू 1 तो h हो गया इक्वल टू इधर से हो जाएगा √3 इंटू 80, 80√3 और माइनस √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा h। अब माइनस 3h को इस पार ले आया जाएगा, यहाँ हो जाएगा h प्लस 3h इक्वल टू 80√3 और 1h एंड 3h 4h इक्वल टू 80√3। अब 4 से कट जाएगा ये 20 टाइम में, h का मान आ गया 20√3। अब ये हमारे ये खंभे की लंबाई आ गई। अब इसका मान समीकरण किसी में भी रख देते हैं, 1 में रख देते हैं। अब h का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में क्या है यहाँ पर x इक्वल टू h/√3, तो h का मान आ गया 20√3 बाई हो जाएगा √3 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू आ गया 20। अब देखिए x जो है पहला बिंदु है, तो पहले खंभों की ऊंचाई ये हो गया 20√3 मीटर। पहले खंभे की दूरी, पहले खंभे की बिंदु से दूरी बराबर हो जाएगा 20 मीटर। दूसरे खंभे की बिंदु से दूरी बराबर हो जाएगा 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 मीटर। यही हो गया आंसर सब।